दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। हर तरफ आप सभी लोगों को पता है दिवाली का पॉजिटिव माहौल हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने एक रिक्वेस्ट भी किया था, सर दिवाली से रिलेटेड अगर देखा गया तो कुछ ऐसे स्पेशल स्टॉक बता दीजिए या फिर एक 4 से 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बता दीजिए। सो नो डाउट दोस्तों, आप ही लोगों की अलग अलग रिक्वेस्ट रहती है, उसी प्रकार के अलग अलग टाइप के मैं वीडियोस यहाँ पे बनाते रहता हूँ। बहुत सारे लोगों के अच्छे डाउट्स भी आते हैं, सर आप मतलब देखा गया तो पोर्टफोलियो की बात करते हो तो डिफरेंट स्टॉक्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप वीडियो को आधा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं वीडियो के शुरुआत में बोलता हूँ कि ये जो पोर्टफोलियो है या फिर ये जो वीडियो में मैं जो स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ वो कौन से टाइप के स्टॉक रहने वाले, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को स्टॉक्स यहाँ पे बताता हूँ। कभी कभी मैं सेफ स्टॉक वाला पोर्टफोलियो बताता हूँ, कभी रिस्की स्टॉक वाला ही पोर्टफोलियो यहाँ पे बताता हूँ, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा रिस्की वाला पोर्टफोलियो भी बताता हूँ, कभी चाहो तो आपको बहुत ही सेफ पोर्टफोलियो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करने के लिए यहाँ पे दे सकता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट ही यही था कि यहाँ पे 4 से 5 स्टॉक का एक सर पोर्टफोलियो बता दीजिए, बट वो थोड़ा सा कैसा रहना चाहिए, रिस्क तो रहना ही चाहिए उसमें, बट थोड़ा सा बैलेंस भी रहेगा तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जैसे मैंने आपको बताया 4 स्टॉक अगर मैं आपको बताता हूँ, 2 बहुत ज़्यादा रिस्की रहेंगे एंड 2 बिल्कुल बैलेंस रहेंगे। सो ये है वीडियो की मतलब थीम। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो डायरेक्टली अभी स्टॉक के ऊपर चले गए वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं फिर कि सर आपको मतलब हर वक्त देखा कि तो अलग अलग टाइप के स्टॉक आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि स्टॉक मार्केट में 8,000 से ज़्यादा कंपनी आपको मिलेगी और स्टॉक मार्केट का ठेका कोई 10 या 20 कंपनी ने नहीं लेकर रखा है, बहुत सारे कंपनीज आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे कंपनीज ने लोगों को करोड़पति बना के यहाँ पे छोड़ा है, पर एक प्रॉब्लम रहती है कि लोग स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, हाँ उसको टिका नहीं पाते, होल्ड नहीं कर पाते, जैसे वो नीचे आगे भाग जाते हैं। तो ये आपने यहाँ पे नहीं करना है। सो ये पोर्टफोलियो का थीम भी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रिस्की वाले स्टॉक भी रख दिए 2 एंड 2 सेफ स्टॉक भी यहाँ पे रख दिए हैं। तो आप चाहो तो इनको फर्दर स्टडी भी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, हमेशा की तरह अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया इस वक्त दिवाली थोड़ा जल्दी आ गया। सो यहाँ पे Q2 का सीज़न चल रहा है। जैसे मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि नवंबर में लास्ट टाइम हम लोगों ने दीपावली देखी थी एंड इसके चलते क्या हुआ था, 10-15 दिन तक हम लोगों को मैक्सिमम कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले थे, तो थोड़ा सा हमें क्लैरिटी मिल जाती है। सो इवन दो ये 4 स्टॉक मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों कि इन कंपनी के नंबर्स को आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे एक एक स्टॉक को अभी बताने भी वाला हूँ कि कौन से स्टॉक को अगर आप चाहो तो नंबर के बाद भी, रिजल्ट के बाद भी अगर जाके इसको अगर कंसिडर करते हो, खरीदने का विचार करते हो तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। राइट, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो चलिए अभी एक एक स्टॉक को हम लोग शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 1 साल के हिसाब से मैंने डेटा यहाँ पे ओपन किया है। मतलब पकड़ लेते हैं दीपावली टू दीपावली, यहाँ पे इस कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो लगभग 1 साल में, 1 ईयर में लगभग 78% के रिटर्न्स दिए हैं। नो डाउट हिस्ट्री से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, बट येस ये कंपनी अच्छी है, इतना मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। ये जो कंपनी मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ उसको आप यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 4-5 स्टॉक ही बताने वाला, उसमें ये कंपनी है रिस्की कैटेगरी में। इस कंपनी में मैं क्लियर डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, ये कंपनी के शेयर्स मेरे पास भी है एंड मेरा पैसा डूब भी सकता है एंड इसीलिए मैं अपना अमाउंट भी क्या करता हूँ, पहले इनिशियल स्टेज में मिनिमम रखता हूँ। आने वाले लगातार क्वार्टर में अगर कंपनियाँ अच्छा करती रही मैं भी अपना थोड़ा थोड़ा पोजीशन बढ़ा दूंगा। राइट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे तो आप लंबी पारी खेलोगे। एक ही झटके में अगर आपने बड़ा पैसा लगा दिया एंड मान लीजिए हमारी स्टडी फेल हो गई तो फिर हम लोगों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सो ये एक सेंसिबल बात होती है जो कि आपको एक्सपीरियंस से ही गेन होगी। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ये रिस्की कंपनी है एंड अगर आप इसको Q2 के बाद ही कंसिडर करोगे तो और भी बेहतर रहेगा। तो ये कंपनी कौन सी है एंड ये कंपनी ही क्यों, तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है टाल ब्रोस ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। आप चाहो तो सिर्फ टाल ब्रोस भी बोल सकते हो या फिर टाल ब्रो ऑटो भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो अभी ये कंपनी क्यों, क्योंकि मैं हमेशा क्यों का जवाब आप लोगों को देता हूँ, लॉजिक आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। कुछ लोगों को लॉजिक अच्छा लगता है वो आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है वो स्ट्रेट अवे इग्नोर भी कर सकते हैं। सो लॉजिक क्या है, लॉजिक बिल्कुल साफ है दोस्तों। ये ऑटो एंसिलियरी में ये कंपनी काम करती है, जो गाड़ी के अंदर के पार्ट्स रहते हैं ना उसमें एक कंपनी काम करती है एंड ऑटो सेक्टर रिवाइव कर रहा है। हर किसी को पता है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट सर्कल की तरह है, कभी कोई सेक्टर बिल्कुल टॉप पे तो कभी कोई सर्कल बिल्कुल नीचे। सो 2018 में यही ऑटो सेक्टर ज़मीन पे था, आज वही 2022 में उड़ते हुए देखने को मिल रहा है। जाओ जाके ऑटो स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न देखिए, आपको 2018 से यहाँ पे ऐसी गिरावट देखने को मिलेगी एंड उसके बाद ऐसी तेज़ी देखने को मिल रही है, वी शेप रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऑटो सेक्टर में आने वाली रिकवरी ये ऑटो एंसिलरी के लिए भी
खुशी का माहौल लेकर यहाँ पे आने वाले, इनका भी ऑर्डर बुक यहाँ पे बढ़ने वाला है। एंड इस लॉजिक के चलते अगर हम लोग आगे बढ़े ऑटो एंसिलरी में, तो टाल ब्रोस इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हो। बट एक और बड़ी वार्निंग कि दोस्तों ये केवल 500 करोड़ का मार्केट कैप वाला स्टॉक है, टू रिस्की। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको नुकसान हो जाए करके, वैसे तो मैं रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, बट फिर भी अगर आपको स्टडी भी करना है, आपको पता है 4 साढ़े 4 साल हो गए इस चैनल को कि कौन से स्टॉक मैं आपकी आंखों के सामने रखता हूँ। हाँ, जिसमें पेशेंस है उनको इस चैनल की वैल्यू पता है, जो इम्पेशेंट होते हैं वो बाद में पछताते हैं, उनको बाद में पता चलता है। तो इसीलिए इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए ये कंपनी है रिस्की पर ख़राब नहीं है, तो इसलिए आप चाहो तो टाल ब्रोस ये जो कंपनी है इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आपके सामने रख दूं तो देखिए थोड़ा सा रिस्की टाइप का ही स्टॉक है ये, क्योंकि कंपनी जब छोटी होती है ना तो उनका बैलेंस शीट पीएनएल इतना मजबूत नहीं होता है। बट ऑटो सेक्टर में आने वाली जो रिकवरी है वो इस कंपनी के लिए भी एंड अदर ऑटो एंसिलरीज के लिए भी खुशी का माहौल लेके आ सकती है। सो डेफिनेटली टाल ब्रोस ये आप अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। Q2 के बाद जाओगे तो और भी बेहतर ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। चलो अभी आ जाते, एक रिस्की स्टॉक हो गया, एक बात कर लेते थोड़ा सा सेफ स्टॉक के बारे में। ये ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो कि देखा, मतलब ऐसा तो बोल नहीं सकते मार्केट है, बट फिर भी 99% डूबने के चांसेस ना के बराबर है। 1% छोड़ना पड़ता है क्योंकि मार्केट है। एंड ये स्टॉक अगर देखा गया, आप मुझे कभी भी बोलोगे ना सर क्या आप पैसा लगा दोगे, तो मेरा जवाब रहेगा हाँ, यस। ऐसा क्यों यहाँ पे? तो दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बहुत पुरानी कंपनी है, लगातार अच्छा काम करे। एंड मैक्सिमम जो यहाँ पे व्यूअर्स रहेंगे, जब उनको ऑप्शन आया होगा कि आपके घर में ये चीज़ यहाँ पे करनी है, तो मैक्सिमम लोगों का जो चॉइस रहेगा, मतलब 10 में से अगर देखा गया 4 से 5 लोगों का चॉइस यही कंपनी का प्रोडक्ट रहता है, क्योंकि इनका मार्केट शेयर ही है 40% से ज़्यादा। सो कौन सी चीज़ की बात हो रही है दोस्तों? तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पेंट सेक्टर की। बहुत बार मैंने ये रिपीट किया क्योंकि रिपीटेशन ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए सर हमारे पास एशियन पेंट अभी और कितनी बार। तो दोस्तों ये कोई स्टॉक बूढ़ा नहीं हुआ है, ये स्टॉक लगातार रिटर्न देते रहते कंसिस्टेंटली। एक साल के रिटर्न्स कितने? केवल 6% है। ठीक है, एक साल में कुछ भी नहीं होता है, ये तो एक सेफ स्टॉक है, राइट। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 5 साल के रिटर्न्स, तो आप देख सकते हो 161% के रिटर्न। तो सेफ स्टॉक के हिसाब से ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। इनफैक्ट आने वाले समय में ये और भी अच्छा रिटर्न आप लोगों को यहाँ पे दे सकता है। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट आप स्टडी करने के लिए एशियन पेंट को जरूर कंसिडर कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि इनका जो बिजनेस है वो लिटरली मोनोपॉली टाइप का बिजनेस है। मोनोपॉली इसका अर्थ ये नहीं कि वो कभी नीचे नहीं आएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है मोनोपॉली मतलब हमारे पोर्टफोलियो में वो हमेशा हरा ही देखने को मिलेगा। सो ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, स्टॉक मार्केट है, होने के लिए कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। कोविड में इसकी भी पिटाई हुई थी, बट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इतना मैं कह सकता हूँ। मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप जरूर एशियन पेंट को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि सेफ स्टॉक में आता है। बहुत बार मैंने रिपीट यहाँ पे किया, ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा। चलो एक और सेफ स्टॉक की बात कर लेते हैं एंड इसके बाद एक रिस्की स्टॉक की बात कर लेते हैं। सो ये कौन सा सेफ स्टॉक है? तो दोस्तों ये है पिडिलाइट इंडस्ट्री। बहुत ही सुंदर कंपनी है। एडेंसिव्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे काम करती है। एक साल में 15-15.5% के रिटर्न है। एंड भूलना मत, मतलब ऐसा मत बोलना सर एक साल में 15% इतना कोई बड़ी, देखिए एक लार्ज कैप कंपनी है। एंड डोंट फॉरगेट कि निफ्टी जब यहाँ पे जिस प्रकार से नीचे गिर रहा था, दबाव में था, उसके बावजूद 15% देना, आपको सिचुएशन समझ में आनी चाहिए, राइट। इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्या बताया था कि सिचुएशन अगर आपको समझ में आई ना तो आप समझ सकते हो कि वो स्टॉक कैसा है करके। तो 15% भी पिछले एक साल में देना, पास्ट 1 ईयर, ये बहुत ही अच्छी बात है। प्लस 5 साल का डेटा देखोगे तो कहानी बदल ही जाती है। 200, 250, 225% के रिटर्न्स, एंड वो भी जैसे मैंने एक शब्द लिखा था, सेफ रिटर्न्स है ये। यस, पिडिलाइट इंडस्ट्री को देखा गया तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत पुरानी कंपनी है, कई सालों से बिजनेस कर रही है। फेविकॉल, ये तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, फेविकॉल, फेविस्टिक। एंड फेविकॉल मतलब किसी ने मतलब ये कमेंट भी किया था, जेन्युइन कमेंट है, इसमें कोई शर्म की यहाँ पे बात नहीं। सर फेविकॉल का बिजनेस इतना कैसे होता है? मतलब पेज चिपकाने का ही तो काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, वो सिर्फ पेज चिपकाने के लिए नहीं होता है। फेविकॉल का सबसे बड़ा मार्केट शेयर अगर आप देखते हो तो फेविकॉल का जो मरीन टाइप के जो फेविकॉल होते हैं ना, मतलब जो प्लाई, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी वुड का जो काम होता है, अगर आप कोई भी घर में सोफ़ा लेके आते हो उसके ऊपर रहता है ना वो वुड लगा हुआ, सनमाइका की भी आप बात कर सकते हो, उसको चिपकाओगे कैसे? तो उसके लिए जो फेविकॉल मतलब ग्लू इस्तेमाल किया जाता है वो 90% फेविकॉल से ही आता है। तो वो उनका मेन मार्केट शेयर है जो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसीलिए फेविकॉल का जोड़े बहुत अच्छी तरीके से कंपनी काम करे। पिडिलाइट इंडस्ट्री आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि सेफ स्टॉक में आ जाता है। एंड देन लास्ट कंपनी की अगर हम लोग बात करें, मैं अगेन कहना चाहूँगा ये कंपनी बताते वक्त मुझे बहुत थोड़ा डर लगता है, राइट, क्योंकि
देखा गया तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ब्लाइंडली जाके निवेश कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपको कंपनी का बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। सो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी, नो डाउट है तो मिड कैप कंपनी, बट इसका रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका बिजनेस 1 साल के रिटर्न्स कितने हैं? 12-12.5% नो डाउट। 5 साल अगर आप देखोगे तो 600% के रिटर्न्स है। बट ये कंपनी जब नीचे आती है ना, ज़ोरदार नीचे आती है। सो ये कंपनी का बिजनेस क्या है? तो दोस्तों ये कंपनी का बिजनेस है पूरा, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें यहाँ पे चलती है, ऑनलाइन जो चीज़ें चलती है, उसमें एड्स दिखाने का काम एंड उससे रेवेन्यू कमाने का काम रहता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ चौथा स्टॉक एफएल इंडिया की। हम लोगों ने इस स्टॉक को देखा था 900 रुपये पे, आज भी प्लेलिस्ट पे है वीडियो। एंड ये मत कंपेयर करना सर 900 का भी 1100 है, नो नो नो, 900 का ये हो गया था 5,500। वहाँ से जो बोनस स्प्लिट कंपनी ने दिया, इसीलिए कंपनी अभी आप लोगों को 1000 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रही है। वरना वैसे तो देखा गया तो ये कंपनी बहुत ही लोअर लेवल पे हम लोगों ने इसको यहाँ पे खरीदा था। सो कंपनी तो है बहुत ही बढ़िया। इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम है डेटा इनका ऑक्सीजन है। एंड आगे जाके डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत सारे कानून आने वाले, तभी जाके इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो उतना अलर्टनेस आप लोगों में होना चाहिए। बस यहाँ पे कोई बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो देख के इन्फ्लुएंस होकर पैसा लगा दिया, ये बात नहीं चलेगी। आपको कोई भी स्टॉक बिजनेस समझ में आना चाहिए। मैंने स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी वीडियो बनाया था। अगर आपको स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनना है तो आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए, वरना आप घूमते रह जाओगे। क्योंकि कभी ना कभी, आज नहीं तो परसों, ये भी स्टॉक 20-30-40% नीचे यहाँ पे आने ही वाला है। सो देखा गया तो एफएल इंडिया का भी बिजनेस कमाल का, एंड इसको भी अगर आप Q2 के बाद कंसिडर कर दोगे तो भी चल जाएगा। ऐसी कोई जल्दबाजी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है कि इसके बाद, अभी दिवाली चल रही है, अभी 117 मतलब 1100-1200 के आसपास चल रहा है, इसके बाद कभी उस लेवल पे आएगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप आराम से भी इन चीज़ों को कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये 4 ही स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, एक छोटा सा पोर्टफोलियो, जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, 2 रिस्की एंड 2 सेफ स्टॉक मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। आप फर्दर इनको स्टडी कर सकते हैं। ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं था कि आप जाके खरीदो या फिर बेचो करके, बट स्टॉक अच्छे ज़रूर स्टडी कर लेना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में